हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की व्यूवर्स आपको लेके फीलिंग देखेंगे और वो क्या चाहते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे हो सकता है रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना भी हो या कुछ पार्ट रेजोनेट हो। तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपसे रेजोनेट हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस रीडिंग को एक कलेक्टिव लेवल पे ही देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सन रीडिंग नहीं है। पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग क्या है और वो इस कनेक्शन को लेके आप क्या चाहते हैं। ठीक है, टू ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं। वो मेरे व्यूवर्स को लेके क्या फील करते हैं डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कॉइन, वी हैव स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड, वी हैव नाइट ऑफ वेंड्स एंड दी नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, ये कार्ड भी आना ही चाहता है इनकी तरफ से। वी हैव एस ऑफ कॉइन। ठीक है, राशि मैं आपको बता देती हूँ। राशि हमारे पास है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और सिंह राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है। साथ ही साथ जमने, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो ये राशि व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है। बॉटम से कार्ड है टावर का विद 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स की एनर्जी को डिवाइन एनर्जी क्लैरिफाई करें हमारे लिए। टू ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, कप्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड दी एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ कॉइन को एस ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई कर रहा है। बॉटम से है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, तो राशि अगर देखें तो सारी आ चुकी हैं, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो। ओके, सो आई थिंक सो अब आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाती है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच तो रहे हैं। ठीक है, वो उनसे उनको आपसे एक तरह से जैसे नज़र आ रहा है, जैसे लगाव है आपके पर्सन को। वो आपको चाह के भी ना तो भूल पाते हैं, ना ही आपके साथ में बिताया हुआ वक्त भूल पा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन अगर मैं देखूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपके साथ में कनेक्ट होने को ही लेके यहाँ पे मुझे कुछ प्लानिंग करते हुए, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी तक आपके पर्सन ने अभी तक वो चीज़ें की नहीं है। सोचते बहुत कुछ है आपको लेके, करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी व्यूअर जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से या फिर आपसे कनेक्ट होने से, कोई स्टैंड लेने से, आपके रिश्ते की तरफ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रोकती हैं। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन की लाइफ में एक अधूरापन भी नज़र आता है। अधूरापन इसलिए है व्यूवर्स क्योंकि आपने वो एक देखा है कि जैसे कहते हैं ना, एक एनर्जी मुझे एग्जांपल सा फील हुआ, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। आपने कभी देखा है कि जो हम रामायण देखते हैं तो उसमें राम जी ये हवन करना होता है, लेकिन जब सीता माँ नहीं होती हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि विदाउट सीता माँ राम जी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि वो एक अच्छे कामों को नहीं कर सकते। अच्छे कामों को करने के लिए लाइफ में उनको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उनका होना आवश्यक है ना। तो व्यूअर्स ऐसे ही नज़र आ रहा है, इस पर्सन को भी ऐसे ही फील हो रहा है कि विदाउट यू ये भी इनकम्प्लीट है आपके बिना, और ये अपनी लाइफ में कंप्लीटनेस को फील नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि ये अधूरे ही रह जाएंगे। इनकी लाइफ का अधूरापन तभी पूरा होगा जब ये आपके साथ में कनेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ लाइफ के एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो हर एक पूरा नहीं कर सकता, है ना। जब दोनों मिलेंगे तो ही चीज़ें कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती हैं और इन चीज़ों को लेके लाइफ में एक स्ट्रांगनेस आ सकती है। तो वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
तो इसीलिए व्यूअर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको पाना चाहते हैं और आपके पाने को लेके मतलब इनको नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में उनको कनेक्ट तो होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स एक एनर्जी और मुझे नज़र आ रही है कि इनको आपको हासिल भी करना है, तो दैट नॉट ईजी। वो इतना ईजी टास्क नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो इस पर्सन को ये मतलब उनको या तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ज़रूर है जो इस पर्सन को फील ऐसा करा रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा पीछे लाइफ में, ठीक है। जैसे ये कहते हैं ना, कोई बलिदान देना, कोई आहुति देनी, आप इस तरह से समझ सकते हो। बहुत ही अलग तरह की रीडिंग कर रही हूँ मैं, आपको सुनने बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हो इस पर्सन से, ठीक है, वो आपके पर्सन समवेयर उसको छोड़ते हुए इनको डर सा लग रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा ही कुछ हो जाए, कुछ मतलब कुछ गलत हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए, या फिर इनसे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो इस पर्सन को एक तरह का फील करा रही है, एक इनसिक्योरिटी। और ये उस इनसिक्योरिटी को लेके व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं कि मुझे क्या आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से फिसल जाए, आप भी निकल जाओ, जो है वो भी चला जाए। तो ये व्यूअर्स इन्हीं चीज़ों को मुझे देखते हुए समझते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पेन में तो बहुत है आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ, बट उनको ये पेन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इस समय हर्ट कर रहा है। ये पेन ऐसा नहीं जिसको बर्दाश्त करा जा सके या जिसको इग्नोर किया जा सके। ये ऐसी ही मुझे व्यूअर्स एनर्जी दिख रही है कि कोई तो है यहाँ पे जो आपके पर्सन को आपसे मतलब समवेत, जैसे कि अगर वो आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो उनको रोकता है, ठीक है। और आप भी व्यूअर्स अपने पर्सन की तरह अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप भी रोकते हो। कैसे? जैसे आपकी कुछ शर्तें हैं, है ना, जैसे आपकी कुछ शर्तें हैं, आप उन शर्तों को लेके बहुत ज़्यादा अड़ गए हो, ठीक है, या फिर आपको मतलब उन चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए, मतलब कुछ कट ऑफ करने वाली एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपके पर्सन इन चीज़ों के बारे में करंटली बहुत सोच रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेके, ये आपके साथ में इस समय जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन अटैचमेंट इस पर्सन को आपकी तरफ फील होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपके लिए दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, या फिर मीट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। जैसे कुछ करना तो चाहते हैं, एक्शन लेके आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे रह नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी आपके बिना। इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, आप इनसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हो, ठीक है, और ये आपको खोते जा रहे हैं, और ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके हो, या फिर आपके साथ में रहना मुझे आदत लग गई है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगी या जी नहीं पाऊँगा, ठीक है। अगर तुमसे मैं दूर हो गया, तुमसे जुड़ नहीं पाया, तुमसे मिल नहीं पाई, तो ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को व्यूअर्स, अगर हम देखें ना, इस कार्ड के बाद में कौन सा कार्ड आता है, 6 ऑफ कप्स का, जो कहीं ना कहीं दिखाता है इस पर्सन की जो डिज़ायर है वो यहाँ पे है ना। एज पर टैरो अगर हम देखें वो वही कार्ड आता है, और वही चीज़ें इस पर्सन के पास में नहीं है, और ये पर्सन उसी चीज़ को लेके एक्शन करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इस पर्सन को आपसे जुड़ना है, आपसे कनेक्ट होना है। क्योंकि नाइट ऑफ वैंड एंड नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस पर्सन की दिली ख्वाहिश है कि वो कहीं ना कहीं जो भी लाइफ में इस समय प्रॉब्लम चल रही है उनसे ओवरकम कर लें, और ओवरकम करके इस समय आपसे आके जुड़ सकें, आपसे कनेक्ट हो सके। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देखूँ तो एक बैटल ही नज़र आ रही है आपके कनेक्शन के अंदर। आपके पर्सन राइट नाउ मुझे हर्ट नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। बैटल यहाँ पे क्यों है? बैटल की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, अगर आपके पर्सन को आपसे रिश्ता रखना है, शादी करनी है, शादी में आना है, या फिर कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ऑलरेडी है एक कपल का, जिस भी तरह से आप दोनों हो, रियूनियन करना आपके साथ में, तो ये एक आसान नहीं होगा। इसमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो टावर के साथ में आपकी लाइफ में ये आ रहा है, यानी कुछ चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी रहेंगी जो पहले ख़त्म होंगी, और उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, तब आपके पर्सन आपके साथ में जुड़ पाएंगे। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे फील होती है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का आपको लेके एक्शन क्या रहेगा इन द नियर फ्यूचर। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर स्क्रीन के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इन द नियर फ्यूचर। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड, 4 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। 2 हाई प्रेस्टेस एंड दी वर्ल्ड, ठीक है। बॉटम से अगेन 8 नंबर की एनर्जी है,
और हैंगमैन की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन, ठीक है। तो ये पर्सन, देखो व्यूवर्स, इमीडिएट फ्यूचर में अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके कोई बात कर सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में जो आप चाह रहे हो या जो इनको करना है उसको लेके में भी डिस्कशन कर सकते हैं आपसे, आपको अपनी दिल की जो बातें हैं वो आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं कि एक्चुअल में चाहते हैं क्या है, ठीक है। इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे कि इन्होंने भी बहुत समय से आपको ये बताया ही नहीं कि ये चाहते क्या हैं, या फिर अगर हम देखें तो क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में, क्या चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में या नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये आपके पर्सन आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बॉटम एनर्जी भी गाइस अगर हम देखें तो यही नज़र आती है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो हालातों को देखते हुए ही मतलब सिचुएशन को डील करेंगे, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, एक्शन को यहाँ पे मैं देख रही हूँ होल्ड करता हुआ, और बहुत ही सोच समझ के आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन लेंगे। तो जो भी एक्शन होगा वो जल्दबाजी में नहीं होगा, सोच समझ के ही होगा, ठीक है। तो ये मे भी किसी से कम्युनिकेट करें, किसी को अपनी हालातों के बारे में बताएं, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग, और मैं एंजलिक गाइडेंस भी आपके लिए ले लेती हूँ आज। ओके, एंजल देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं। 4 नंबर 8 नंबर व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह की ऐसी सिचुएशन को दिखाते हैं जहाँ पे इंसान फंस सा गया है, ठीक है। जैसे फंस जाता है ना इंसान, कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो डील ही नहीं कर पा रहा, सिचुएशन उसके सामने क्रिटिकल है। एंजलिक गाइडेंस आपके लिए देखते हैं क्या आ रही है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, रिकंसीडर एंड आस्क फॉर हेल्प। देखो वही है, यह पर्सन व्यूअर्स आपको साथ में बात करेंगे, यानी रिकंसीडर होगा इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। रिकंसीडर का मतलब व्यूअर्स यहाँ पे ये भी बोलता है कि आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से भी देखें, दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी लें, दूसरा विज़न भी क्रिएट करें, लोगों से कंसल्ट करें, ठीक है, एंजलिक गाइडेंस ले लें, या फिर जो भी आपके आसपास लोग हैं, एंजल कौन होते हैं, मे बी आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर, वो आपके लिए एंजल का काम करते हैं। तो अगर आप खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, देन डिस्कस विद अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए जो बॉटम से कार्ड आते हैं वो दिखाते हैं नो नीड टू वरी रोमांस, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ये नहीं है कि आपकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है। रोमांस का मतलब रिलेशनशिप में एक यूनियन होना, कहीं ना कहीं पैचअप हो जाना, बैलेंस आ जाना, ठीक है। तो वो चीज़ें गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो अगर आपने कुछ डिसाइड किया है व्यूअर्स अभी, तो ये कहा जा रहा है आपसे कि जस्ट रीथिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच करें। तो ये थी व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। सो बाय, टेक केयर।